गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एन के मगोत्रा क्लासेस। जैसे ही मैंने आपको बताया थी कि हम क्लास 11th एंड क्लास 12th की अकाउंटेंसी की क्लासेस पूरी फिल डिटेल्स में लेके आएंगे। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दी है क्लास 11th की क्लास को रिकॉर्ड करना। तो मैं आज उन बच्चों को जिन्होंने 10th के बाद कॉमर्स के लिए सोचा है और कॉमर्स के सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए अभी अपना मन बना लिया है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ कि उनको मैं पूरा फुल डिटेल सिलेबस करवाऊँगा, जिसमें मैं थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल जैसे ही सीक्वेंस वाइज वीडियोस चलती हैं। देखो, मैंने पूरे यूट्यूब में छान मारा है, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, ऐसा अकाउंट्स की क्लासेस किसी ने नहीं बनाई हैं जो कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। पर मैंने ट्राई किया है कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, और हर एक चीज़ क्लियर आउट करके जाऊंगा। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो टाइम लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, बट मैं हर एक चीज़ हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो हम आज बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th से। बेसिकली हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ आती है अभी जब क्लासेस स्टार्ट करने वाला है वो अकाउंटेंसी की, सर व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें ज़रूरत ही क्या है, क्यों पढ़ना है हमें अकाउंट्स। हर एक के दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी, भाई व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, ज़रूरत क्या है इसकी, हमको पढ़ना क्यों है इसको। तो मैं पहले उनको क्लियर आउट करने वाला हूँ। अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग होता क्या है कि हमारे दिन प्रतिदिन, देखो एक बिजनेसमैन होता है ना, तो बिजनेसमैन हमेशा अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो उसका मोटिव क्या रहता है। हर एक बच्चे को पता हो कि हर एक बिजनेसमैन का मोटिव होता है कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। और किसी का मन नहीं करता है कि अगर मैंने एक बिजनेस खोला है उसमें मुझे लॉस हो जाए, ये कोई भी नहीं सोचता। बट हमारा जो बिजनेस होता है वो कैसा रहता है, वो अनसर्टेन रहता है। ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस की कंडीशंस कैसी रहती है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है पता नहीं होता कि हमें उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आइदर इक्वल हो जाएगा, वट एवर इट इज़, वी कांट नो एवरीथिंग, हमें कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया जाता है सब लोगों की तरफ से, डेट इज कॉल्ड एज अ रिस्क। कहते हैं कि यार बिजनेस तो कर रहा है, बट बिजनेस जो होता है वो फुल ऑफ रिस्क होता है, उसमें ये नहीं पता होता कि कल क्या होगा। तो उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे उसको जो रिसोर्सेज आपके पास होंगे उसको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिस्क उठाओ उतना ज़्यादा अर्न करो। ठीक है। और बेसिकली अकाउंटिंग जो टर्म है, इसका मतलब ही ये क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कि हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे ये मेरे बिजनेस है, इसके अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी जो नए नए बच्चे होंगे उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये ट्रांजेक्शन वर्ड क्या है। अभी ट्रांजेक्शन वर्ड उनको समझाना मेरे लिए बहुत ही इजी टास्क है, मैं उनको समझाऊंगा। क्योंकि जो वीडियोस कंटिन्यूसली देखे उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, वो बहुत इंजॉय करेगा। ठीक है, क्योंकि इंजॉय वही करता है जो पढ़ता है। ठीक है, जो पढ़ता नहीं है वो इंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ बने रहना है। देखो बेसिकली होता है क्या कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, और मैं जाता हूँ एटीएम पे, ये एक बंदा है, ये एटीएम कार्ड लेके जाता है मनी विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, ये मनी विड्रॉल करने के लिए कहाँ पे जाता है, बैंक में जाता है। तो जैसे ये बैंक में गया मनी विड्रॉल करने के लिए, तो इसको क्या हुआ, ये बैंक में गया, इसने क्या किया, बैंक से मनी निकलवाई, हार्ड मनी। ठीक है, और बैंक वाले ने क्या किया, इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अभी आपको सबको ये वर्ड पता होगा ज़रूर, आई थिंक सो। आप सबको ये वर्ड ज़रूर पता होगा कि मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया गया, है ना। डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसे कट जाना, माइनस कर दिए गए। तो अभी हुआ क्या, ये एक एग्जांपल थी ट्रांजैक्शन की। आप एटीएम में गए, एटीएम ने आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया अमाउंट जितना आपने विड्रॉल करवाया, और उसके बदले में उसने आपको क्या दे दिया, कैश। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई, लेन देन हुआ। आपने बैंक वाले को पैसे जमा करने के लिए बोला था और आपने उधर हार्ड कैश जमा की थी। जब आपने एटीएम से पैसा निकलवाया तो वो जो आपकी हार्ड कैश थी वो सारी की सारी क्या हो गई, आपके पास आ गई। तो उसने उस आपका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेट इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन।
अभी एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत ही इजीली आपको एक्सेसिबल है, आपके दिमाग को वो आराम से समझा देगी कि ट्रांजैक्शन का वर्ड मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली होता है क्या है, हम गए मार्केट में वेजिटेबल बाई करने, ठीक है, अब वेजिटेबल लेने गए मार्केट में, ठीक है, ये मार्केट है और आप वेजिस लेने गए, ठीक है, ये आप हो और ये है आप, दैट इज नोन एज अ कस्टमर, और ये कौन है, शॉपकीपर। अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी कस्टमर, आपने क्या किया, उस शॉपकीपर को मनी पकड़ाई, आपने उसको पूछा कि भाई साहब ये यो कैप्सिकम है, इसका रेट क्या है, उसने बोला कैप्सिकम 120 रुपये के जी है। तो हमने उसको बोला ठीक है, हमको एक के जी कैप्सिकम डाल दो, तो उसने 1 के जी आपको कैप्सिकम डाल दी और आपने 120 रुपीज़ उस बंदे को प्रोवाइड कर दिए। तो इससे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन टू पार्टीज। अभी एक पार्टी से 120 रुपीज़ दूसरी पार्टीज को मिले और दूसरी पार्टी से उसको कैप्सिकम मिल गया, डेट इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन्स। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में देखो, इस बंदे के पास कितने लोग आते होंगे डेली के, बहुत सारे आते रहेंगे ना। तो अगर ये बंदा हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होगा, एट द एंड ऑफ द डे अगर इसको पूछा जाएगा कि सर आपने आज कितनी सेल की, तो उस समय इसको अपनी कैश काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसने रिकॉर्ड किया होगा कि 1 के जी सब्जी मैंने इसको बेची थी राम को और 2 के जी मैंने बेची थी शाम को, और इसने रेट दिया था 110 रुपीज़ पर के जी और इसने दिया था 120 रुपीज़ पर के जी, तो इसका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बनता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि हमने सेल कितने की, हमने वेजिस खरीदी कितने की थी और वेजिस बेची कितने की थी, और उसके बाद द एंड ऑफ द डे हमें पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कितना है। और इससे एक चीज़ और पता चलेगी, देखो इससे एक चीज़ और पता चलेगी कि मेरी कौन सी वेजी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। नेक्स्ट डे में वही वेजी ज़्यादा लेके आऊँगा, वैसी चीज़ें कम लेके आऊँगा जो मार्केट में सेल कम होती हैं। दैट्स वाई द अकाउंटिंग play a very important role in the every business for recording the various types of transaction, either वो कैश ट्रांजेक्शन है और आइदर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स विद कैश, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास हार्ड कैश नहीं दिया जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा नहीं होगा, बट ये कुछ समय के बाद हमें पेमेंट मिलेगा, क्योंकि उसने उस टाइम पे बोला होगा कि मुझे अभी कुछ सामान चाहिए पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो हम उसको सम सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए रिलीज दे देंगे, हम बोलेंगे ठीक है चलो अपना ही बंदा है ये, इससे सम आफ्टर सम टाइम इससे पैसा ले लिया जाएगा। तो इस टर्म को भी कुछ बोला जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, बिकॉज अगर मैंने अभी वो टर्म यूज़ कर दी कि वो बंदा हमारा क्या बना बिजनेस के लिए, तो आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगी। बिकॉज अभी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे आपको पूरा अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि इस बंदे को क्या बोला जाएगा। बाकी हमारे पास और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंटिंग अकाउंट्स में, तो वो भी मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। अभी आपको आई थिंक सो नीड ऑफ अकाउंटिंग समझ आ गया होगा कि अकाउंट्स की नीड क्यों है, बिजनेस के अंदर नीड क्यों है। एक तो बेसिकली अगर हमें ट्रांजेक्शन, अभी एक कोई बिजनेस मैन है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक बड़े बिजनेसमैन, जैसे हमारे पास बेस्ट प्राइस है ना जम्मू में, वॉलमार्ट, तो उसमें कितने रोज के कस्टमर आते हैं किसी को नहीं पता। रोज के कम से कम भी हज़ारों लाखों कस्टमर्स आते हैं और रोज की लाखों के हिसाब से उधर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और एक हमारा ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करके रखे और उसको सारी की सारी ट्रांजेक्शन लर्न आउट हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा अकाउंट्स हेल्प करता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन उस दिन में हुई हैं वो सारी की सारी एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी, और जब चाहे हमारा मन करेगा तो हम उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि वो चीज़ हमने कितने की बेची थी और उसमें से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो चीज़ का सेल प्राइस क्या था, उसका परचेज प्राइस क्या था, उसका प्रॉफिट कितना परसेंट था, वो हमें सब पता चल जाएगा, ठीक है। और हमें इससे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोइंग चल रहा है कि हमारा बिजनेस डिक्लाइन में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब ध्यान से सुनना ये बात, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया
उसने कोई अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अगले 5 साल तक बिजनेस चलाता रहा, 5 ईयर तक उसने कंटिन्यूसली बिजनेस को फॉलो आउट किया, बट उसने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब चलता रहा। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर उसे पता चलता है कि उसका लोगों ने कम से कम 25 लाख रुपए का उधार उससे ले लिया हुआ है, और इस बंदे का बैंक का लोन था जो 15 लाख रुपए, वो भी पूरा पड़ा हुआ है, वो भी कुछ खत्म नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में ये बंदा इतने बुरी तरह से फंस जाएगा, इतनी बुरी तरह कंडीशन होगी, ना ही ये इतना लॉस बियर कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कभी कभी बड़े बड़े छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। देखो उनको पता नहीं चलता ना। देखो अगर हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का, पूरे साल तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये कंपाइलेशन करते हैं कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं हम, ये हमारे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। अगर तो हमारे लिए ये बिजनेस फ्रूटफुल होगा तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर ये फ्रूटफुल नहीं होगा तो हम इस बिजनेस को चेंज आउट कर सकते हैं ना। अगर टाइमली हमें किसी चीज़ का पता चल जाए कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए भी अकाउंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अकाउंटिंग है, ये आप इसको कह सकते हो द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस की क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है ना, कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे वो मलयालम है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अकाउंट्स की जो लैंग्वेजेस है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग। तो आपको अभी नीड के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको नीड के बारे में समझ आ गया, इसका मतलब अभी आप इतना पता करके होगी अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, हमें अकाउंट्स पढ़ना क्यों है। जब तक इसका ये नहीं पता होता आपको कि इसकी नीड क्या है, तो आपको आगे अकाउंट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पता करते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये एक बिजनेस की लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम वेरियस जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बिजनेस में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब कि जैसे हमारे पास एक ये है सेल, इसको कहते हैं बिल। आप नॉर्मल भाषा में बिल कहते हैं ना इसको। जैसे कस्टमर को हमने कोई चीज़ बेची तो उसको बिल प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे पास ऐसे ही इकट्ठे होते जाएंगे बिल, बहुत सारे लाखों करोड़ों बिल इकट्ठे होते जाएंगे। अभी इतने बिल देखने का किसी के पास टाइम है? अगर मैं आपको किसी को पूछूं कि आपके पास 1000 बिल्स पड़े हुए हैं, तो आप 1000 बिल को मुझे बता सकते हो कि हमने कितनी सेल की? आप बोलोगे सर बता तो सकते हैं, बट इसको कंपाइल करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमारा बिजनेस अकाउंट्स में एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्टली रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाइंग के बाद हम उसको समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद उसको इंटरप्रेटेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर उसकी कम्युनिकेट कर देते हैं। ये हमारा एक टोटल प्रोसेस है। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है कोई। बेसिकली जब सबसे पहले हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन होगी उसको रिकॉर्ड का प्रोसेस करेंगे, कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, ऐसे नहीं ना कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी लिख दूँ उसको, ऐसा नहीं होगा। उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जहाँ पे हम उसको स्क्रूटनाइज कर सकें, कि हम उसको जान सकें इजीली अंडरस्टैंडेबल मैनर में, कि आने वाले टाइम में हम उसको इतने इजीली तरीके से समझ सकें कि कोई भी देखे तो समझ सके हाँ हमारे बिजनेस में कितनी सेल हुई है, इतनी हुई है जी। तो इसको कहते हैं कि इजीली मेथड है। तो उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा, ठीक है। अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना कल वाले, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं कि अकाउंट्स की नीड क्यों है, हमें अकाउंट्स पढ़ना क्यों है। ये जो बिगिनर्स हैं ना, कॉमर्स वाले बच्चे, वो पूरी वीडियो स्किप ना करें, आराम से देखें उसको, क्योंकि आराम आराम से देखोगे तो समझ आएगी। अगर आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे कि मैं स्किप कर लूँ, मैं उसकी वीडियोस देख लूँ, इसको देख लो, आप एक पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो मैं आपको अकाउंट्स इतने आराम से समझा दूंगा, इतनी ईजिली समझा दूंगा कि आपको ट्यूशन्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इवन कि आप अगर स्कूल की क्लासेस भी नहीं देखोगे ना तो आपको फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसे इतने ईजिली मैनर में समझा दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी कॉमर्स ऐप ऑप्ट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं वीडियोस अभी कंटिन्यूसली रखने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी वीडियोस में, और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको वीडियोस में।
और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कर दो जो नए बच्चे हैं कॉमर्स वाले, जिन्होंने कॉमर्स रखा है। तो आज हम इधर ही रखते हैं, हम फिर से मिलेंगे कल आपको नई क्लास में। और मैं कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं आपको कोई 3-4 टॉपिक कराऊंगा जो बेसिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी हेल्प से ही आप आगे फ्रूटफुल चीज़ें सीखोगे। सो आज हम इधर ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।